बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। दूसरों में बुराई ढूंढने से कुछ नहीं मिलता, असली बुराई हमारे भीतर ही होती है। कबीर जी सिखाते हैं कि दूसरों में दोष देखने से बेहतर है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर करें। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। आलोचक हमारे लिए लाभकारी होते हैं, क्योंकि वे हमें सुधारने में मदद करते हैं। जो व्यक्ति हमारी गलतियों को बताते हैं, उनसे हमें बचने की बजाय सीखना चाहिए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। किसी भी चीज़ की अधिकता हानिकारक होती है। संतुलन बनाए रखना ही जीवन में सही मार्ग है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। धर्म से काम करने पर ही सफलता मिलती है। हर चीज़ का अपना समय होता है, इसीलिए धैर्य से काम करना चाहिए। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। बाहरी आडंबरों से कुछ नहीं होता, मन की सच्चाई महत्वपूर्ण है। सच्ची भक्ति दिल से होनी चाहिए, केवल बाहरी दिखावा करना व्यर्थ है। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। जीवन में ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए, जो सार्थक बातों को ही अपनाते हैं और व्यर्थ को छोड़ देते हैं। कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि जैसे सूप केवल अच्छे अन्न को बचाता है और कचरा उड़ा देता है, वैसे ही हमें भी जीवन में उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो मूल्यवान हो, और फालतू चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। यह दोहा हमें सार्थक संगति का महत्व समझाता है। मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की पर प्रीत। यदि मन में विश्वास है तो जीत संभव है, यदि मन हार मान ले तो हार निश्चित है। कबीरदास जी बताते हैं कि सफलता या असफलता हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि हम अपने मन को सकारात्मक रखेंगे और आत्मविश्वास से भरपूर होंगे, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हर कार्य में हमारी सोच और मन की शक्ति महत्वपूर्ण होती है। तिनका कबहु न निंदिए, जो पावन तर होए। कबहुड़ी आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। छोटे से छोटे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वही व्यक्ति चोट पहुंचाता है तो कष्ट बहुत होता है। कबीरदास जी यहाँ विनम्रता का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि हम किसी भी छोटे व्यक्ति या चीज़ की अनदेखी ना करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी कभी कभी बड़ा असर डाल सकती हैं। यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन में हर किसी का महत्व है और सभी का सम्मान करना चाहिए। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। जैसे हिरण अपनी नाभि में मौजूद कस्तूरी को बन बन खोजता है, वैसे ही लोग परमात्मा को बाहर खोजते हैं, जबकि वह उनके भीतर ही होता है। कबीरदास जी इस दोहे में समझाते हैं
कि परमात्मा हमारे भीतर ही विद्यमान है। हमें बाहरी आडंबरों की बजाय अपने भीतर झांककर ईश्वर की खोज करनी चाहिए। यह दोहा हमें आत्मनिर्णय और आत्मा में ईश्वर को ढूंढने का मार्ग दिखाता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्यों रौंद रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी। इस दोहे में कबीरदास जी हमें जीवन के नश्वरता का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि संसार में किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को एक दिन इस धरती में ही मिल जाना है। यह श्लोक हमें विनम्रता और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझाने की प्रेरणा देता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब अंधकार था तब ईश्वर का ज्ञान नहीं था, अब अंधकार नहीं है तो ईश्वर का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। कबीरदास जी का यह दोहा आत्म साक्षात्कार का संदेश देता है। वे कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अंधकार है तब तक ईश्वर का सच्चा अनुभव नहीं हो सकता। अहंकार को त्याग कर हम सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। किताबी ज्ञान पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता। सच्चा विद्वान वही है जिसने प्रेम का अर्थ समझा है। कबीरदास जी यहाँ प्रेम और अनुभव की महत्ता बताते हैं। वे कहते हैं कि केवल पुस्तकों में पढ़ा ज्ञान सार्थक नहीं होता, बल्कि प्रेम और सहानुभूति से भरे व्यवहार के साथ असली ज्ञान आता है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर जी बाजार में खड़े होकर के सबके लिए शुभ की कामना करते हैं, ना किसी से विशेष मित्रता रखते हैं और ना ही बैर। इस दोहे में संत कबीरदास जी हर किसी के प्रति समान भाव रखने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें किसी के प्रति न तो पक्षपात रखना चाहिए और न ही बैर भाव। सभी के प्रति समान भाव रखना ही संत का लक्षण है। हद 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 सो परे, हद ना आवे कोय, कहे कबीर हद की साखी, अनहद कोय न जोए। परमात्मा के अनुभव की कोई सीमा नहीं होती, वह असीम और अनंत है। कबीरदास जी यहाँ परमात्मा के असीम स्वरूप की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति साधारण समझ और अनुभव से परे होती है। यह दोहा हमें प्रेरित करता है कि आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमारी सोच सीमाओं से परी होनी चाहिए। कबीराते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। जो लोग गुरु की महत्ता को नहीं समझते वे अंधे हैं। ईश्वर रूठे तो गुरु का सहारा है, पर गुरु रूठ जाए तो कोई सहारा नहीं है। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु के महत्व को दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि गुरु ही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं और उनके बिना परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। गुरु के प्रति आदर और सच्ची भक्ति आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको कबीरदास जी के ये अनमोल दोहे पसंद आए होंगे और ये आपके जीवन में सकारात्मकता और नई ऊर्जा भरेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक सामग्री ला सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।